जी भवेतारंभ। वही थी ब्रह्मेति वेदांतिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। आज नए वर्ष 2023 में सर्वप्रथम आप सबको नए वर्ष की शुभकामना। इसके साथ ही आज हम लोग इस फेसबुक पटल के माध्यम से, जूम इस पटल के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि यह एक नया प्रयोग है हमारे उन विद्यार्थियों के लिए जिनका स्नातक और स्नातकोत्तर में विषय श्रीमद् भगवत गीता है। उनके लाभ के लिए एक नया प्रयोग हम लोगों के द्वारा शुरू किया गया है, जो पाक्षिक कार्यक्रम है। एक पक्ष में एकादशी को यह कार्यक्रम आयोजित होगा और आप सबकी दुआएं होंगी तो यह वर्ष पर्यंत कार्यक्रम चलेगा। आज इस कार्यक्रम में एक अलग व्यक्तित्व जो प्रशासन से संबंध रखते हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे आपके समक्ष उपस्थापित किया है, और वो हैं बिहार प्रशासन में भूतपूर्व कार्यकर्ता थे बिहार प्रशासन में, डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे जी। आज इस श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में वो हमारे मुख्य वक्ता हैं। और जयप्रकाश विश्वविद्यालय के जो संस्कृत विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रोफेसर वैद्यनाथ मिश्र जी, वो इस कार्यक्रम में आज हमारे अध्यक्ष हैं। साथ ही अन्य लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और हमारा विषय है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के जो धारणाएं व्याप्त हैं लोगों में, उन धारणाओं से हट करके एक नई सोच के साथ हम यहाँ पे आज इस व्याख्यान माला में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जो भी श्रीमद् भगवत गीता को लेकर के एक आम अर्थ व्याप्त है लोगों के बीच में, एक शब्द विशेष का, एक वाक्य विशेष का जो अर्थ व्याप्त है, उस अर्थ से हट करके एक विशिष्ट अर्थ जो समाज के लिए वर्तमान में उपयोगी हो, ऐसी व्याख्या के साथ हम इस कार्यक्रम को लेकर के प्रवृत्त हुए हैं। यह कार्यक्रम जो है चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम काशी और जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। और आज के हमारे मुख्य वक्ता, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था, डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे जी हैं। कार्यक्रम का आरंभ हो इसके पूर्व, जैसे कि हमारी परंपरा रही है, कार्यक्रम के प्रारंभ में कार्यक्रम के निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण का विधान रहा है। इसलिए मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर में पदस्थापित डॉक्टर नीरज तिवारी जी को मैं निवेदन करूंगा। नीरज तिवारी जी मेरे अनुज हैं, मेरे प्रिय हैं, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंगलाचरण के साथ, वैदिक मंगलाचरण के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नीरज तिवारी जी। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पावकानः सरस्वती बाजे विर्वाजिनी भाति यज्ञं वस्तु धिया वसुः
चोदयित्रीसूनरेतानां चेतयन्ति सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती महु अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो विषवा विराजति अग्नेन यशुपथा राये असमान् विषवानि दे वब्बयुना निविदवान्न जो योध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नाम उक्तिं विधेम तद्विष्णोः परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वा चक्षुरा ततं हरिः ओम नमो नमः। नीरज तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम के परिकल्पना के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। लगभग एक सप्ताह पूर्व हमारे प्रिय मित्र चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी का दूरभाष आया था और उन्होंने प्रस्तावना रखी थी कि हम ऐसा कुछ क्यों न करें जिससे कि हमारे विद्यार्थी जो स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहे हैं और इसके अलावा जो श्रीमद् भगवत गीता के जिज्ञासु हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता के अनुरागी हैं, उनको वर्तमान में श्रीमद् भगवत गीता की क्या उपयोगिता है, इससे हम उनको बता पाए। ये इनकी परिकल्पना थी और ये भी हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, खास करके जयप्रकाश विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानों के संस्थापक कहे चंद्रकांत जी ने मुझे कहा कि सबसे पहले ये आपके विश्वविद्यालय से शुरू किया जाए। तो ये हमारे लिए हर्ष की बात थी और हमारे विभागाध्यक्ष जी ने इसको मतलब बिना समय गवाए सद्य स्वीकार किया कि ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं इसके लिए अपने विभागाध्यक्ष महोदय को और चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं बता दूं कि मेरे विभाग में प्रोफेसर रामफेर सर और प्रोफेसर दिवांशु कुमार सर भी यहाँ पे उपस्थित हैं और मैं सबका इस मंच पर स्वागत करता हूँ। मैं इस स्वागत वचन के लिए अपने विशिष्ट कवि वरिष्ठ हमारे अग्रज रहे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी महोदय, जो वर्तमान में बागपत में पदस्थापित है। मैं अरविंद भैया का यहाँ पे स्वागत करता हूँ और वे यहाँ पे आकर के यहाँ पे जो विराजमान लोग हैं सबका अपने मधुर शब्दों से स्वागत करें। अरविंद तिवारी भैया। ओम विना वेदं विना गीतां विना रामायणी कथा विना कविं कालिदासं भारतं मे। परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबके वरेण्य प्रोफेसर वैद्यनाथ मिश्र महोदय, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर उपेंद्रनाथ पांडे महोदय, छपरा विश्वविद्यालय के हमारे सभी आदरणीय आचार्यगण, गोपालगंज से जुड़े हुए हमारे अग्रजवर्य डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी जी, वाराणसी से जुड़े हुए डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र जी, एवं इस कार्यक्रम के परिकल्पक हमारे मित्रमणि डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी। आपने गीता जयंती के अवसर पर एक व्याख्यान की लंबी श्रृंखला का संकल्प लिया था। वह कार्यक्रम निरंतर चल भी रहा था, लेकिन इसी बीच मेरे छोटे भाई प्रियवर आशुतोष जी से इस कार्यक्रम के विषय में जो एक सुंदर विद्यार्थियों के हित में जो एक परिकल्पना तैयार हुई है, इसका हम सब हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता को, जैसा कि हमारे मित्रवर आशुतोष जी ने बताया, कि
शास्त्रीय जो शब्द हैं उनसे हटकर मानव जीवन के उपयोग में आने वाले कुछ शब्दों की व्याख्या आज के अनुरूप में हो, लोक के अनुसार हो और विद्यार्थियों के हित में हो, इसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सब अपने बहुमूल्य समय को प्रदान करते हुए इस पटल पर उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देख रहा हूँ जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है, हमारे और अनेक मित्रमणि, जैसे यह यात्रा हमारी जो आरंभ हुई है श्रीमद् भगवत गीता की, यह सीधे भारत भ्रमण करती हुई गोरखपुर से भी आएगी। वहाँ के हमारे मित्रमणि सूर्यकांत त्रिपाठी जी भी उपस्थित हैं स्वागत करने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि आज की इस संगोष्ठी में जो हमारे महनीय अतिथि, विद्वान, श्रोता एवं वक्ता सब उपस्थित हैं, उनके प्रति चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान जयप्रकाश विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग की ओर से पुनः पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति मेरा हार्दिक अभिनंदन स्वीकार। नमस्कार। आदरणीय अरविंद तिवारी भैया के प्रति मेरा सादर आभार। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपना समय, बहुमूल्य समय दिया। लगातार आप व्यस्त रहते हैं और ऐसे में आपकी उपस्थिति, तो ये हम लोगों के लिए आभार, मैं इसके लिए कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं आपका। आज सुबह ही डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे जी से चर्चा हो रही थी। मैंने ऐसे ही एक बात चर्चा रखी कि आज की युवा पीढ़ी क्यों करके ऋग्वेद को माने, क्यों करके वो अथर्ववेद को माने, अथवा वो श्रीमद् भगवद गीता को क्यों माने, किमर्थम कस्मै प्रयोजनाय। क्योंकि आज की जो 21वीं शताब्दी की युवा पीढ़ी है वह टेस्ला को देख रही है, वो माइक्रोसॉफ्ट को देख रही है, वो मतलब क्षण भर में कार्य, तुरंत सद्य कार्य होने वाली चीजों को देख रही है, जिसमें क्षण भर में कार्य सिद्ध हो जा रहा है। तो ऐसे में वो क्यों करके श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों को माने, क्यों करके ऋग्वेद को पढ़े, जब उसका कार्य बहुत सरलता पूर्वक सद्य संपन्न हो जा रहा है। आज हम जिस जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ये उसी का कमाल है ना। तो हमारे ग्रंथों की क्या उपयोगिता है, प्रकारांतर से भी कोई उपयोगिता हो तो उसको हमको अपने नए युवाओं के सामने, युवा पीढ़ी के सामने हमको रखना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि हम तकनीक के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहे हैं, यद्यपि उस पर भी संस्कृत में कार्य चल रहा है। लगातार लोग विज्ञान, संस्कृत में विज्ञान और संस्कृत ग्रंथों में विज्ञान या वैज्ञानिक पहलुओं के नाम से अनेक प्रकार से इस वक्त लगातार चिंतन मनन हो रहा है, सेमिनार हो रहे हैं, तमाम तरह से हो रहा है, लेकिन वो एक बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभी साक्षात हमारे सामने नहीं आया है। तो हम कई मामले में जब हमारे युवा वर्ग जो कि टीन एज में है, इनके सामने जब संस्कृत की बात होती है तो इनके मुखाकृति इनके बदल जाती है कि संस्कृत क्यों लें, तस्य किम प्रयोजनम वर्तते अस्माकं जीवने। तो अस्याम अवस्थायाम एतादृशस्य व्याख्यानस्य आवश्यकता वर्तते। हम इस तरह के व्याख्यान आयोजित करें और इन व्याख्यानों को उन युवाओं तक पहुंचाएं जो जिससे कि हमारे शास्त्रों में जो निहित गूढ़ार्थ हैं उसको वो समझ सके। ये भी इसका एक उद्देश्य है। और श्रीमद् भगवत गीता, जिसको कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब लगातार पढ़ते थे, तो कुछ न कुछ बातें तो थी, कुछ विशिष्टताएं तो थी इसमें। उन विशिष्टताओं को एक नए तरीके से, नए कलेवर में आज इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आइए, श्रीमद् भगवत गीता पर ये ज्ञान यज्ञ जो शुरू हुआ है, इसका महात्म्य क्या है, अत्र किम निहितम वर्तते, तो इसको उपस्थापित करने के लिए दो प्रिय बच्चे, एक शुभकृत शुक्ल और दूसरे प्रथमेश शुक्ल, दोनों बच्चे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों बच्चों का स्वागत है। आप बेटा श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य को प्रस्तुत करें। शुभकृत और प्रथमेश, दोनों का स्वागत है। नमो नमः। नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य
प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम् गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृतं भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्मुखपद्मनिसृतं गीतानुमोदकं पीत्वा जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुर्गा गोपालनन्दन पार्थो वत्सस्तीभूता दुग्धं गीतामृतं एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। प्रथमेश और शुभकृत दोनों ही बालकों को बहुत बहुत शुभाशीष और धन्यवाद। अतः परम हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे जी। उपेंद्र नाथ पांडे जी संपूर्ण बिहार में मैं समझता हूं कि किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। उनका जो सरल स्वभाव है और जिज्ञासु प्रवृत्ति है, आज उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, आपने कहा, श्रीमान पांडे जी ने कहा कि आशुतोष जी मैं आज भी विद्यार्थी हूँ। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप प्रशासन में थे, बिहार प्रशासन में, और मैं वो पंक्ति याद कर रहा था विक्रमोर्वशीयम की, संभवतः या विक्रमांक देवचरितम की वह पंक्ति है कि संगतम श्री सरस्वत्यर्भूतयस्तु सदा सताम, कि सरस्वती और लक्ष्मी की जो संगति है वह जगत के कल्याण के लिए होता है। अमूमन ये दोनों साथ परस्पर विरोधिन्यो एक संश्रय दुर्लभम संगतम श्री सरस्वत्यर्भूतयस्तु सदा सताम। वाराणसी में कभी आप दुर्गा कुंड में जाइएगा तो दुर्गा कुंड में आप देखेंगे कि लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतिमा अगल बगल है। तो मुझे ये परसों में गया था जब काशी, तो मुझे अकस्मात ये श्लोक याद आया कि संगतम श्री सरस्वत्यर्भूतयस्तु सदा सताम। और आपके पास दोनों ही है, आप विद्या के धनी भी हैं और सरस्वती का तो लगातार वास है। आप हिंदी के बड़े अच्छे विद्वान हैं और आपको बताऊं कि गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर आपका शोधक कार्य है। आप गीता के जितने ही मर्मज्ञ हैं, रामचरितमानस कुछ एक तरह से कहीं तुलनात्मक अध्ययन, जब भी मेरी बातचीत हुई है तो कर्म ज्यायो ही है कर्म रहा कि पंक्ति उठा करके आप ले आते हैं रामचरितमानस में और वहां से गोस्वामी जी की पंक्ति बोलते हैं। तो यह एक जिसका गहन अध्ययन होगा वही ये बातें बताएगा। आप बिहार के तमाम जनपदों में रहे हैं और तमाम जनपदों में रहते हुए लास्ट में आप जाकर के बिहार सेक्रेटरिएट में यानी सचिवालय में आप विशेष अधिकारी के रूप में, विशेष सचिव के रूप में वहां कार्य किए हैं। आपकी तमाम रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और इतनी ही रचनाएं प्रकाशनाधीन हैं। इसमें से कुछ ग्रंथों, कुछ पुस्तकों का नाम मैं लेना चाहूंगा। वैदेही गाथा, विचार कल्प, कायुध नंदन, और अभी हाल में आपका एक और बड़ा सुंदर, नाम से ही जो सुंदर है तो सुंदर है किन्न सुंदरम, उस ग्रंथ का नाम है लोकाभिराम राम, लोकाभिराम श्री राम। तो लोकों के जो अभिराम, लोक के जो अभिराम है उस श्री राम पर आपकी रचना है। और कुछ रचनाएं आपकी प्रकाशनाधीन है जिसमें कि गीता प्रत्यय, मानस की जीवनोपयोगी सुक्तियां और मेरी कविताएं। इन सभी रचनाओं से युक्त, अनेक प्रकार के प्रतिभाओं से युक्त आदरणीय उपेंद्र नाथ पांडे जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपसे श्रीमद् भागवत पर आपके जीवन में जो जीवनोपयोगी बातें हैं उसको आप आज प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं, आदरणीय उपेंद्र नाथ पांडे जी।
आवाज जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। आंग्ल वर्ष 2023 के प्रारंभ में श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्यान गोष्ठी का आयोजन आप सब विद्वत मंडल की ओर से किया गया है। यह तो भगवान की असीम कृपा है, असीम अनुकंपा है। वरना आज के समय में कली का प्रहर, और कली भी गणना के माध्यम से भले ही बाल्यावस्था में हो, लेकिन इसका अभिशाप तो उत्कर्ष पर है। और ऐसे में एक बार फिर से यह पहचान पाना कि राष्ट्र फिर से कहीं अर्जुन जैसा अवसादग्रस्त तो नहीं हो गया, विषादग्रस्त तो नहीं हो गया, और यह मान करके ठीक ठीक भारतवर्ष की नारी पर आप सबकी अंगुलियां आई हैं और आप सबने इस व्याधि का निवारण गीता ग्रंथ के माध्यम से करने का आयोजन किया है। इसके प्रति मैं स्वयं को आभारी समझता हूं और मैं राष्ट्र की ओर से, समाज की ओर से, प्रत्येक व्यक्ति की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। ऐसे ही अहेतुकी कृपा हुआ करती है ईश्वर की भी और ईश्वराश्रितों की भी। मेरे आत्मीय स्वजन आप सब, आशुतोष जी, शुक्ल जी, आप सब तो पूर्व से ही परिचित हैं, और जिन लोगों से आमने सामने अभी भेंट नहीं हो पाई है, ऐसा मेरे भीतर से प्रतीतिकरण है कि आप सब भी हमारे इसी परिवार के सदस्य हैं। आप सभी हमारे बंधु बांधव हैं और गीता के माध्यम से हम एक परिवार बना करके राष्ट्र कल्याण के लिए, इस समय के उपकार के लिए यह जो प्रयास आरंभ किया गया है, आइए इस प्रयास में हम लोग भी भाग लेकर के गीता ग्रंथ के संबंध में जो कुछ सद्विचार मन में आए हैं मैं निवेदित करूं। यह तो अत्यंत ही प्रसन्नता का विषय है कि एक व्याख्यान गोष्ठी के माध्यम से गीता को फिर से एक बार समझने का प्रयास किया जाए। जहां तक मुझे बात समझ में आई है, भगवान कृष्ण ने गीता के ज्ञान को सनातन ज्ञान के रूप में कहा था, और यह भी कहा था अर्जुन से कि कौन थे, यह ज्ञान पहली बार मैं तुझे नहीं दे रहा हूं, मुझसे पहले भी ज्ञान की यह परंपरा रही है, यह अनादि परंपरा रही है। और तब भी यह बात कही गई थी, आज फिर से तुम्हारे सामने जरूरत पड़ गई है इस सदुपदेश की। और इसलिए द्वापर में कृष्ण ने जो उस प्राचीन ज्ञान पर अपनी नई दृष्टि डाली थी, वह दृष्टि शास्त्रीय तो है, परंतु सिर्फ शास्त्रीयता के लिए नहीं है। जिन परिस्थितियों में अर्जुन आ पहुंचा था, वह परिस्थितियां उसके जीवन बोध की परिस्थितियां थी। ऐसा भी नहीं था कि अर्जुन कृष्ण को पहचानता नहीं था। अर्जुन से जो कृष्ण का संबंध था, उस संबंध को वह जानता था, परंतु अर्जुन कृष्ण को यह नहीं समझ पा रहा था
कि यह तो वही ब्रह्म है, यह तो वही परमात्मा है, यह तो वही जगदीश है। और जब अर्जुन को इसका बोध हो जाता है, परमात्मा बोध हो जाता है, जब वह तत्वतः ईश्वर को जान जाता है, तो इसे स्वीकार भी करता है। अजानता महिमानं तवेदम उसके वचन है। इसलिए गीतोक्त ज्ञान समय समय पर अपनी परिभाषा की अपेक्षा रखता है। कृष्ण के द्वारा भी यही हुआ, और कृष्ण के बाद राष्ट्र के उद्धार के लिए, युग के उद्धार के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो भी विभूतियां हमारे बीच आई हैं, उन सबका यह स्वधर्म रहा है कि गीता पर एक नई दृष्टि डाली जाए। और हम सब इसको स्मरण में लाते हैं कि जब भारतीय राष्ट्रीय स्वातंत्र आंदोलन चल रहा था, उस समय महात्मा गांधी इसके नेता रहे, अग्रणी पुरोधा रहे। और किसी भी राष्ट्र को आजाद करने कराने के लिए विश्व में कहीं उसके सनातन ज्ञान के पक्ष को लेकर चलने की परंपरा नहीं थी। परंतु महात्मा गांधी ने अपने जेल के दिनों में गीता का स्वाध्याय किया, और बाल गंगाधर तिलक जैसे विद्वान भाष्यकारों से प्रेरणा लेकर के और गीता पर पुनर्विचार किया। मुझे स्मरण आता है, अभी आशुतोष जी ने संकेत दिया कि गीता में प्रयुक्त शब्दों का हम लोग जो परंपरा से अर्थ करते आ रहे हैं, उन अर्थों को आज के संदर्भ में परिमार्जित करके देखना होगा। इस संबंध में मुझे यह निवेदन है कि हमारे संस्कृत भाषा में जो शब्द प्रयुक्त हैं, उनके लिए संस्कृत व्याकरण है, और व्याकरण गत जो अर्थ उससे निःसृत होते हैं, उन अर्थों पर कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है, और उसका ध्वनि शास्त्र, उसका व्याकरण ग्रंथ बिल्कुल भाषा की आत्मा के साथ उसका गमन होता है। इसलिए अर्थांतर तो होना नहीं चाहिए व्याकरण की दृष्टि से, परंतु व्याख्या और व्याख्या की शैली समय के अनुरूप हो सकती है। इसीलिए श्रीमद् गीता के 6ठे अध्याय का जो पहला श्लोक है, अनाश्रितः कर्मफल, कर्मफल का आश्रय न लेकर के, जो कर्मफल की आशा नहीं न करे, जिसके कर्म फलों पर आश्रित होकर के न होते हों, स्वयोगी सन्यासी च योगी च, सन्यासी वही है, योगी वही है, न निराग्नि न चाक्रिय। अब वहां पर महात्मा गांधी ने अपनी गीता माता ग्रंथ में बिल्कुल अपनी अभिलाषा व्यक्त की कि कृष्ण ने उस जमाने में जब यज्ञ होते थे और यज्ञों में अग्नि से आहुति का माध्यम था, इसलिए अग्नि शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। आज स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग चरखा चलाते हैं, तो आज कोई अपने आप को सन्यासी बताने के लिए चरखा चलाना बंद करेगा, यह भगवान कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा था। भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा था, न निराग्नि न चाक्रिय, जैसे उस समय। इसलिए चरखा चलाना बंद नहीं करेगा। चरखा चलाने का त्याग करना, कर्म का त्याग करना, करणीय कर्तव्य का परित्याग करना, यह सन्यासी का लक्षण नहीं हो सकता। यद्यपि सन्यास एक श्रेष्ठ अवस्था है, परंतु कर्म का त्याग सन्यास की अवस्था नहीं है। गांधी जी ने
जाए, फिर वो जीवन इतना अनुप्राणित हो जाए अपने आप में कि वो दूसरों की भी प्रेरणा का स्रोत बने। इसलिए गीता ग्रंथ की अत्यंत आवश्यकता है। और इसके महात्म्य पर अभी दो बच्चे बोल रहे थे। गीता ग्रंथ के महात्म्य के तमाम श्लोक सभी शास्त्रों में, सभी ग्रंथों में पड़े हुए हैं, परंतु आज इस व्याख्यान माला के संदर्भ के माध्यम से इस पर हम लोग अपनी विशेष चर्चा रखने की चेष्टा कर रहे हैं। यह गीता ग्रंथ जैसे ब्रह्म की जिज्ञासा रखने वाले प्रस्थान त्रयी की चर्चा करते हैं, जिसमें ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है और फिर गीता का भी स्थान उसमें है। तो ब्रह्मसूत्र से अगर हमारी यात्रा आरंभ होती है, उपनिषदों के माध्यम से वो यात्रा और आगे बढ़ती है। गीता ग्रंथ के पास पहुंचते पहुंचते हमारे प्रस्थान की यात्रा फलवती हो जाती है। जो कुछ हमारे उपनिषदों में है, जो कुछ हमारे ब्रह्म सूत्रों में है, वेदांत सूत्रों में है, वह सब परिपक्व अवस्था में, इंप्लीमेंटिंग कंडीशन में अब उसका कार्यान्वयन कर दिया भगवान कृष्ण ने, उसका सूत्रवत रूप गीता में रख दिया। क्योंकि उनकी वार्ता, उनका संवाद अर्जुन से हो रहा है और अर्जुन अचानक विरक्ति की ओर चलने लगा, करणीय कर्तव्य का परित्याग करके वह बैठ जाता है, युद्ध नहीं करने की घोषणा कर बैठता है। ऐसी स्थिति में यह जो शिथिलता उसकी हो गई, कर्म की शिथिलता हो गई, यह तो सबके सामने की बात है। परंतु इतना ही नहीं, अर्जुन ब्रह्मज्ञानी भी हो जाता है और इस तरह के ज्ञान की बातें करने लगता है जो बात कृष्ण के लिए औचित्य नहीं रखती थी। इसलिए कृष्ण ने करे शब्दों में असोच्यारण्य सोचस्तुं प्रज्ञा वालांश भाष से वहां से आरंभ किया अपना उपदेश और ये कहा कि आप वैसे लोगों की चिंता कर रहे हो, वैसे लोगों के बारे में अपनी सोच व्यक्त कर रहे हो जिनके बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए। अब अर्जुन का ममत्व हो गया था वैसे लोगों के प्रति जिनके पूर्व कर्तव्य, उनके पूर्व के कर्म उनके पक्ष में नहीं जा रहे थे। और महाभारत का एक संदर्भ है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है यह कहने के लिए कि आप पांडवों के विरुद्ध मेरे दल में आप सम्मिलित होइए और आप युद्ध में शरीक होइए। द्रोणाचार्य कहते हैं कि देखो, मैं तो तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, जरूर हम तुम्हारे साथ युद्ध भी करेंगे, परंतु तुम्हारे विजय के संदर्भ में मैं कोई तुमको आश्वासन नहीं दे सकता। तुम्हारी विजय होगी या नहीं होगी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि विजय जो है वो तो दैव से सुनिश्चित होता है, वो तो दैव से सिद्धिर दैवीय प्रतिष्ठितम। बड़ा सुंदर वाक्य है महाभारत का, सिद्धिर दैवीय प्रतिष्ठितम, सिद्धि तो दैव में प्रतिष्ठित है। यही दैव है जो हमारे कर्म प्रारब्ध बन जाते हैं तो दैव कहलाते हैं। जब हम वर्तमान जीवन में अपने पाप के कारण किसी प्रकार के संकट में उलझ जाते हैं तो हमारे पूर्व जन्म का पुण्य आकर हमें बचा लेता है। लेकिन जब हमारे पूर्व जन्म का पाप हमें पीछा करता है और तब हमें कष्ट प्रदान करता है, तब हमें गीता बचाती है। इसलिए आज के जीवन बोध के लिए यह बहुत आवश्यक है कि एक नई दृष्टि से गीता को देखा जाए। गीता देखी जाए, परखी जाए, पढ़ी जाए, समझी जाए, उसके भाष्यों को देखा जाए और उसमें वो नए संदर्भ अवश्य ही पड़े हुए हैं। जो हमारी दृष्टि नई होगी, हमारा विजन नया होगा तो वो चीजें दिखाई पड़ेगी।
जैसा कि महात्मा गांधी ने देखा था। कहते हैं महर्षि अरविंद ने जब ICS की परीक्षा पास कर ली थी तो एक होटल में ठहरे हुए थे, भारतवर्ष के होटल में, और उस होटल में गीता पड़ी हुई थी। तब महर्षि अरविंद गीता से अनभिज्ञ थे और गीता ग्रंथ हाथ में उठाकर उसके 7वें अध्याय को अनायास उलट लिया और 7वें अध्याय को जब पढ़ना आरंभ किया तो महर्षि अरविंद सन्यासी हो गए। एक बात लग गई, अर्जुन ने भी सुना 18 अध्याय कोई बहुत बड़ी सीमा नहीं हुई किसी ग्रंथ के लिए। 18वें अध्याय में तो अर्जुन का मोह नष्ट हो जाता है, तो स्मृति को लब्ध हो जाती है उसको, और वो करिष्य वचनम तवा का संकल्प ले लेता है। 17 अध्याय के अंदर अंदर उसे बोधत्व की प्राप्ति हो जाती है। परंतु भारतवर्ष का जो जनमानस है इस गीता ग्रंथ को अत्यंत ही प्राचीन काल से सुनते समझते आ रहा है। तब भी जो अर्जुन का प्रखर ज्ञान था और जो एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है उस बोधत्व को प्राप्त करना, वह बोधत्व, वह जागृति, वह जागरण हमारे राष्ट्र में नहीं आ रहा है। चाहे वो शिक्षा जगत हो, प्रशासन का जगत हो, कला संस्कृति का जगत हो, विज्ञान का जगत हो, राजनीति का जगत हो, उस बोधत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसका अर्थ यह है कि जिसने गीता को सुन लिया, ठीक से सुन लिया, समझ लिया, उसका जीवन तो निर्बाध हो गया, मुक्त हो गया। परंतु जिसने गीता को ठीक से सुना नहीं, गीता का ठीक से अध्ययन नहीं किया, समझा नहीं, उसका जीवन आज भी अटका हुआ है। आदरणीय सम्माननीय आचार्य शंकराचार्य जी जगन्नाथपुरी के एक सभा में विद्यमान थे और वहां मैं भी उपस्थित हुआ था। उस वक्तव्य में आज से 10 साल पहले मैंने एक अभिलाषा व्यक्त की थी कि आज के संदर्भ में भारत सरकार को पदाधिकारियों के चयन और उनके पदस्थापन के संबंध में एक संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। और वह यह कि जो हमारी प्रजातांत्रिक संवैधानिक पद्धति है उसी के आधार पर अधिकारियों का चयन हो, अधिकारियों का पदस्थापन हो, यानी उनकी पोस्टिंग हो। परंतु इतनी बात तो अवश्य ही ध्यान में रखी जाए कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर किसी वैसे व्यक्ति को आसीन कराया जाए जिसे गीता के कम से कम 50 श्लोक कंठस्थ हो, याद हो। और एक और अर्हता रख ली जाए, क्वालिफिकेशन रख लिया जाए कि किसी भी जिला का जिलाधिकारी वही पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी बनाया जाए जिसे गीता ग्रंथ कम से कम 10 श्लोक जरूर याद। और एक घटते क्रम में कम से कम थानेदार तो उसी को बनाया जाए जिसको कम से कम 2 श्लोक गीता के याद। और उन 2 श्लोकों को बहुत खोजना नहीं है, बहुत किसी जटिल श्लोक को नहीं उठाना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगस्त्व कर्मणि। यही जो श्लोक है 2 अध्याय का, बस इसी श्लोक को अगर रटा दिया जाए भारतवर्ष के अधिकारियों को, तो आज जो करप्शन के केसेस के अंबार से लगे हैं माननीय न्यायालयों में, अधिकारियों के निगरानी विभागों में, ये तमाम केसेस नहीं होंगे, ये तमाम बात बिल्कुल नहीं होंगे। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है जिसमें गीता का संपुटन नहीं है, गीता का प्रवेश नहीं है, गीता के उपदेशों को आदर के साथ स्थान नहीं दिया गया है। यही कारण है कि हम अपने कर्तव्य को नहीं समझते, करणीय कर्तव्यों को नहीं समझते, अपने कर्म को, अकर्म को, विकर्म को समझते नहीं। गीता ग्रंथ में कर्म का जो अध्याय है यह आनुषंगिक अध्याय है। जब
मुझे समय मिला था और गीता को आद्योतांत पढ़ने का, तो प्रथम दृष्टया मुझे तो यही बात लगी थी कि बस एक ही प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने पूरी गीता में दे रखा है। अर्जुन का विषाद और अर्जुन की यह मूर्खता, यह सब मेरे अपने लोग हैं, इनके साथ मैं युद्ध कैसे करूं। यद्यपि अर्जुन ने वनवास के दिन काट लिए थे, अर्जुन ने अज्ञातवास के दिन काट लिए थे, कौरवों की ओर से जो भी कष्ट दिए गए अर्जुन ने सब कुछ सहा था, और अर्जुन को इस बात की पूर्णतः स्पष्ट जानकारी थी कि कौरव दल हमारा शत्रु पक्ष है, हमारा अहित चाहता है। और तब भी जब उनके निराकरण का समय आया, जब उनको विनष्ट करने का समय आया, जब उसके प्रति उत्तर का समय आता है, तो उसे ज्ञान कहाँ से जग जाता है। भला ऐसा भी कहीं ज्ञान उपजता है जो सामयिक नहीं हो, जो 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 तात्कालिक संदर्भ से जुड़ा हुआ नहीं हो। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आनुषंगिक रूप में तो कर्म को भी समझाया, ज्ञान को भी समझाया, भक्ति भी आई, योग भी आया, और भी अर्जुन के द्वारा नहीं पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर कृष्ण ने दिया, जो सब के सब आनुषंगिक संदर्भ हैं। परंतु जो एक मूल प्रश्न था, अर्जुन को जो विषाद हुआ था, उस विषाद का विनष्टीकरण आवश्यक था। इसलिए गीता के 18वें अध्याय की समाप्ति में भगवान पूछते हैं, कृष्ण पूछते हैं, मैंने जो कहा अर्जुन आपने सुना कि नहीं। पूछा कि मैंने जो कहा उसे आपने सुना कि नहीं, और सुना तो समझा कि नहीं, और अगर सुना और समझा तो बता दो क्या सुना समझा। अर्जुन स्वीकार करता है कि मैंने आपके वचन सुने हैं और मेरा मोह विनष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। बस इतनी ही सी बात समझाने के लिए 18 अध्याय है, और केवल भारतवर्ष में ही गीता को कई संदर्भों में अर्थांतरित नहीं किया गया है, सांप्रदायिक ग्रंथों के द्वारा, पंथ विशेष व्याख्याओं के द्वारा, अपितु हम लोग दूसरे इतर धर्मों में भी देखते हैं, उनके धर्म ग्रंथों में भी अर्थांतर की समस्याएं आती हैं। बाइबिल में हम देखते हैं कि पाश्चात्य बहुत से ऐसे विद्वान, धार्मिक, स्पिरिचुअल लीडर्स हुए हैं जिन लोगों ने बाइबिल को कई संदर्भों में अर्थ किए हैं, और वहां भी अर्थांतरित बातें देखने को मिलती है। मुस्लिम जो धर्म ग्रंथ कुरान है, उसमें भी इसी तरह की धार्मिक व्याख्याएं कतिपय मिला करती है। और हमारे यहाँ तो कभी भी ऐसी बात नहीं देखी गई है कि बस हमारा एक संप्रदाय, हमारा एक पंथ जो बात कहे सारे पंथ उसी की को स्वीकार कर ले, ऐसा कदापि नहीं है। परंतु एक बात विशेष रूप से जो मैंने समझी है, उससे मैं आप सबके सामने निवेदित कर रहा हूं, क्योंकि आप सब तो इस विषय के विशिष्ट विद्वान हैं। वह यह है कि जैसे हमारे उपनिषदों में यह बात कही गई है ना कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ठीक उसी तरह से सत्य हमारा एक है, और उस एक सत्य को अनेक शैलियों में, अनेक विधाओं में कहने की परंपरा है हमारे यहाँ। अब विश्वविद्यालयों में जो हमारी पढ़ाई होती है, हमारे गुरुजन अगर समग्रता से इस ज्ञान को देखें और अन्य ग्रंथों को भी संदर्भ से जोड़कर उसकी व्याख्याएं करें, गीता ग्रंथ में जो बात कुछ कही गई है, उसके पूर्वापर ज्ञान और संदर्भ को देखें, उसके पहले इस संदर्भ में क्या कहा गया और फिर इसके बाद में फिर क्या कहा गया, और गीता में किस संदर्भ में कृष्ण ने क्या कहा, तो इससे उसकी विशिष्टता समझ में आ जाती है। परंतु यह परंपरा हमारे यहाँ है नहीं। अभी तो बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन विश्वविद्यालयों में जब कभी जाने का हम लोगों को अवसर मिला है, तो हम लोगों ने प्रत्यक्षतः देखा है कि सबसे कम विद्यार्थी संस्कृत विभाग में हुआ करते हैं। और संस्कृत विभाग के जो विद्यार्थी हुआ करते हैं, भले ही उनकी बुद्धि विद्या सर्वोपरि है, भाषा सर्वोपरि है, उसका ज्ञान सर्वोपरि है, परंतु उन्हें इस दृष्टि से देखा जाता है कि ऐसा लगता है कि यह किसी विपन्न भाषा के विद्यार्थी हैं, और
कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भविष्य अंधकार में है, परंतु हमारे जैसे लोग तो यह चाहेंगे कि ईश्वर एक ही जन्म में मोक्ष न दे, मुक्ति न दे, बार बार जन्म दें और बार बार ऐसी जगह पर जन्म दें जहां संस्कृत पढ़ने और पढ़ाने का अवसर मिले। यह संस्कृत भाषा से हमारा प्रेम जिस तरह का है, यह भाषा अगर राष्ट्र के साथ यह भाषा प्रेम अगर हो जाता है और भारत वर्ष की शिक्षा नीति में संस्कृत को स्थान दिया जाए प्रधान तौर से मुख्यतः, और संस्कृत भाषा के उद्धार के साथ, इसके आदर के साथ तो भारत वर्ष की तमाम भाषाओं का उद्धार हो जाएगा। हिंदी भाषा को पढ़ते समय भारत वर्ष की अन्य भाषाओं को पढ़ने का जो अवसर मिला था, उसमें यह बात बिल्कुल स्पष्टतः देखने में आई थी कि संस्कृत भाषा ही सभी भाषाओं की, भारत वर्ष की भाषाओं की जननी है। और जो डिवीजन किया, क्लासिफिकेशन किया भाषाओं का विद्वानों ने, ग्रियर्सन आदि विद्वानों ने, उन लोगों ने इसे भारोपीय परिवार की भाषा बताई। इसलिए न केवल भारत वर्ष की भाषा बल्कि यूरोप की भाषाएं भी संस्कृत से निःसृत हैं, संस्कृत से उत्पन्न मानी जाती हैं। परंतु अब इन विषयों का अध्ययन भी लगभग बंद पड़ा है भारतवर्ष में, और संस्कृत की उपेक्षा ऐसी हो गई जिसके कारण संस्कृत पढ़ने वालों की कमी हो गई। तो फिर गीता जैसे ग्रंथों का प्रचार प्रसार कौन करेगा? इसलिए किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के लिए एक तो राष्ट्र की ओर से उसे आदर मिलना चाहिए, ये मेरी गुहार है भारतीय शिक्षा पद्धति से। और दूसरी बात यह है कि जो विद्वान गीता ग्रंथ को पढ़ने समझने में लगे हुए हैं, वे इस ग्रंथ के तात्पर्य का निर्णय कर ले। पहले तात्पर्य का निर्णय बहुत आवश्यक है। किसी ग्रंथ को समझने के लिए, उसके मूलार्थ को समझने के लिए तात्पर्य निर्णय बहुत आवश्यक है। और तात्पर्य निर्णय में जो लक्षण विद्वानों के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, उनमें उस शास्त्र का, उस ग्रंथ का आरंभ, फिर उसका अंत, फिर उसका अभ्यास जिसमें बार बार उसकी पुनरुक्ति हुई हो, फिर उसकी उपपत्ति, उसका अर्थवाद, यह सब बहुत आवश्यक होता है। इसलिए गीता जहां से आरंभ हुई है और श्रीमद् गीता जहां जाकर समाप्त हो रही है, बस अगर एक सूत्र से ध्यान दिया जाए तो यह बात तो स्पष्ट हो ही जाती है कि कृष्ण को सिर्फ यही कहना था कि जीवन का, अर्जुन के जीवन में जो अवसाद की अवधारणा हो गई है उसको समूल नष्ट कर दिया जाए, और वर्तमान समय में भारतवर्ष में जो यहाँ के लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं, और एक तरह से पूरे विश्व में यह बात देखने को मिल रही है कि अवसाद से कोई निवृत्त नहीं है, अवसाद से कोई मुक्त नहीं है। किसी न किसी तरह का विषाद सबको ग्रसित कर रखा है। यह पूरा का पूरा समाज हमारा विषादग्रस्त है। इसलिए आज के संदर्भ में गीता का अध्ययन और गीता का प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। इस विषाद को नष्ट करने के लिए हमें गीता के प्रधान तौर पर जो श्लोक हैं उसकी व्याख्या, उसका अनुशीलन, उसका स्वाध्याय, उसका दूसरे दूसरे ग्रंथों से संदर्भ देखना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक श्लोक की हमने अभी चर्चा की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह एक ऐसा श्लोक है जो पूरे विश्व में गीता का श्लोक माना जाता है। विदेशों में, कई देशों में इस आप्त वाक्य को उनकी संस्थाओं पर लिखकर बड़े बड़े अक्षरों में टांगा गया है। और हमारे देश में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्य एव, यहाँ पर एव शब्द है, भगवान ने लगाया कि आप सिर्फ कर्म करने के ही अधिकारी हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते,
महाफलेषु कदाचन बहुत स्पष्ट मनाही है कि कभी भी नहीं आप फल के अधिकारी नहीं हो सकते। और जब फल के हम अधिकारी नहीं हैं और तब कर्म करें फल की चिंता करते हुए, यह तो बड़ी मूर्खता होगी। तो अगर भारतवर्ष का कोई कर्मठ कर्मी अधिकारी या कोई शासक प्रशासक फल की आशा करता है तो दुख भोगेगा। और इस श्लोक के ठीक पहले सुख दुखे समय कृत वाला भलाभो जया जो वाला श्लोक हम लोगों को देखने को मिलता है। अब सुख और दुख को समान हम कर लेंगे, यह तो हमारी बौद्धिक कुशलता होगी, हमारा बौद्धिक चातुर्य होगा, परंतु दुख सामने नहीं आवे। सुख तो हम सभी चाहते हैं और दुख नहीं चाहते हैं, यह तो अपनी बात हुई। परंतु सुख और दुख का जो जीवन में आना जाना है, यह तो कर्मों का पूर्व विधान है। इसे तो वैसा है ही, जीवन में आना ही जाना है। परंतु अगर सुख आए तो इसे अपने कर्मों का फल नहीं मानना, और दुख आए तो दुख का कारण किसी और को नहीं मानना। कृष्ण ने ऐसा तो कहा था, लेकिन अब कृष्ण का यह कहना है, श्री कृष्ण का यह कहना है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु माते संगस्त कर्मणि। अब कर्म का हेतु मत बनो। और इसका मतलब अगर कोई सन्यासी कहने लगे कि जब फल की चिंता हमें करनी ही नहीं है तो कर्म करें क्यों, कर्म करके क्या होगा, कर्म नहीं करें। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि न केवल अर्जुन ही नहीं, द्वापर में भी ऐसे मतिभ्रम बहुत से लोग थे जिनको यह बात समझ में आ जाती कि भगवान कृष्ण का उपदेश है सन्यासी बनने का, तो कर्म क्यों करें। तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, माते संगस्त कर्म कर्म ज्याया है कर्म। हम कर्म करेंगे, फलाशा नहीं करेंगे। बस एक ही तो सूत्र है। भारतवर्ष के सभी कार्यालयों में और विशेषतः प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों में, उनके कार्यालय के प्रकोष्ठों में, और जो न्यायपालिका है वहां भी जो हमारे न्यायाधीश हैं, जो हमारे न्यायालय हैं, वहां भी बड़े बड़े अक्षरों में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अगर इस श्लोक को लिख कर अगर टांग दिया जाए तो सबकी जिह्वा पर यह श्लोक आ जाएगा। और चलते चलाते जब जिह्वा पर श्लोक आ जाएगा तो इसके अर्थ की समीक्षा, इसके अर्थ के तात्पर्य को भी समझने की बात आएगी। अब ऐसे कल्याण हो जाएगा। अब तो दिख नहीं रहा है कि अर्जुन हमारे यहाँ एक है, कि पूरा राष्ट्र अर्जुन से भरा हुआ है। और अर्जुन के अंदर उसके विषाद और उसके व्यामोह को, उसके मोह को, उसके सम्मोह को कृष्ण ने बड़ी बारीकी से पकड़ लिया और कहा कि असज्ञानम न सोचता तुम प्रज्ञावादांश भाष से हो तो तुम बिल्कुल मूर्ख, लेकिन बात करते हो पंडितों जैसा। कृष्ण जब ऐसा कहते हैं तो इसका एक सीधा सा अर्थ निकल रहा है, जो बात मेरे समझ में आ चुकी है, कि जब यह कहा जाए कि बातचीत तो तुम्हारी बातें तो पंडित जैसी हैं लेकिन तुम हो मूर्ख, इसका मतलब कि वचन के अनुसार हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अगर वचन और हमारे कर्तव्य में, कथनी और करनी में बिल्कुल एक रूपता नहीं है, तो वचन कुछ और रहे और फिर हृदय का पक्ष कुछ और रहे, यह जो बेमेल पना है, यह जीवन के साथ संगति इसकी बैठती नहीं। इसलिए महात्मा गांधी ने गीता माता ग्रंथ में गीता बोध जैसा एक निबंध लिख करके बहुत प्रयास किया है। और हम लोगों का आज का वक्तव्य जीवन बोध से संबंधित है। गीता बोध का भी उद्देश्य जीवन बोध ही था। विनोबा जी के गीता प्रवचन का उद्देश्य भी गीता बोध ही था, जीवन बोध ही था। बाल गंगाधर तिलक जी के गीता रहस्य का उद्देश्य भी जीवन बोध ही है, और हमारे सकल शास्त्रों का भी यही उद्देश्य है। चाहे हमारा वाल्मीकि का रामायण हो, या व्यास का महाभारत हो, या फिर गीता उपनिषद आदि जैसे ग्रंथ हों, जो हमारे स्मृति ग्रंथ हैं, श्रुतियां हैं हमारी,
सबका एक ही उद्देश्य है। भिन्न भिन्न शैलियों में भारतीय वांग्मय में एक ही बात कही गई है। और इसलिए गीता ग्रंथ में एक और शब्द आता है आजकल, जिसकी बड़ी बड़ी व्याख्याएं हो रही हैं हमारे देश में भी और देश के बाहर भी, और बड़ा प्रचलित शब्द है, बड़ा पुराना शब्द है, हम सब की जिह्वा पर है। उस शब्द का नाम है धर्म। और गीता के अंतिम अध्याय में उद्घोषणा के तौर पर भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब तो अर्जुन विषाद में था, तो विषाद से मुक्ति दिलानी थी भगवान को, परंतु एक रास्ता बता दिया कि तुम्हारी चिंता तो दूर हो जाएगी, तुम्हारे कल्याण को मैं प्रदान करूंगा। तुम्हें पवित्र हो जाना है, तुम्हारी चिंताएं समूल मिट जाएंगी, परंतु एक काम कर लेना, और वह यह कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ऐसे सभी धर्मों का परित्याग कर दो जो धर्म मुझ तक आने में, मेरे प्रतीतिकरण में तुम्हें बाधक दिखाई पड़ते, और बाधक हैं। महर्षि अरविंद ने जब इस श्लोक को पढ़ा था तो महर्षि अरविंद ने यह देखा था, यह माना था कि बहुत कुछ ऐसा हमारा आत्मनिग्रह है, बहुत कुछ हमारा धार्मिक अनुशासन है, पंथ का संप्रदाय का अनुशासन है, जिसको बाह्याडंबर के रूप में भी याद किया जाता है, परंतु इन उलझनों के बीच में उलझ करके एक मोक्षार्थी, एक क्लेशों से अपने आप को दूर करने वाला जो साधक है, वह कहीं उलझ जाता है। इसलिए उन्होंने एक शब्द दिया कि उन सबको फेंक दो अपने पास से निकालकर। अंग्रेजी का एक बड़ा सुंदर शब्द दिया है महर्षि अरविंद ने, हैम्परिंग इनकम्बरेंसेस। जो चीजें भारग्रस्त रूप से हमें बाधित करती हों, हमें लोडेड कर देती हों, हमें बोझिल कर देती हों और हमारे अंदर बाधा बन के रह जाती। हमें कहीं तेजी से जाना है, परंतु अगर मेरे पास लगेज बहुत रहेगा, यात्रा का सामान बहुत रहेगा, तो हमारी यात्रा गति नहीं पकड़ पाएगी। ठीक उसी तरह से ईश्वर की शरणागति के लिए हमें बोझिल नहीं होना है, थोड़ा हल्कापन लाइए। एक सात्विक कर्ता तो अपनी साधना में खुद को हल्का कर लिया रहता है, वह वीतरागी है, वह दुर्गुणों से अपने आप को हटा लिए रहता है, साधक है, मुक्त संग न अहंगवादी, धृत उत्साह समन्विता आदि आदि उसके लक्षण हैं। परंतु इसके बावजूद भी अगर वो दिन में 13 बार स्नान करेगा, 25 बार वस्त्र बदलेगा, और उसके न जाने कितने कठोर कठोर नियम रहेंगे, तब उसके ईश्वर की शरणागति में बाधक हो जाएंगे। इसलिए महर्षि अरविंद ने तब अपने ढंग से इसको सोचा था और कहा था कि एक झटके से उसको फेंक दो जो तुम्हारा हैम्परिंग इनकम्बरेंसेस है, जो तुम्हें बोझिल करने वाली जो बाधक अवरोधक चीजें हैं तुम्हारे जीवन में, उसका परित्याग कर दो, उसको छोड़ दो, तुम्हारी शरणागति हो जाएगी। यह तो कहा महर्षि अरविंद ने। और हम लोग समझते हैं कि गीता में इसको क्या कुछ समझा जाए, कैसे समझा जाए धर्म को। और बाद के गीता के बाद के भी जो आचार्य हमारे हुए हैं, जो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जब उनके साहित्य का हम अनुशीलन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कहीं अधिक वे इस बात को समझ गए थे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबसे, आप तो विद्वत समाज के लोग हैं, महाकवि वाल्मीकि, महाकवि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक पद लिखा कि कौन सा हमारा कर्तव्य, कौन सा हमारा धर्म, कौन सी हमारी साधना सही है। सोई सुकृति सुचि साचो, जे ही राम तो ही रीझ है,
सोई सुकृति सुचि साचो, जाहि राम तुहि जय। वही सुकृति, वही पुण्य, वही हमारा पुण्य कर्तव्य शुद्ध है और वास्तविक है, जो राम को रिझा दे, जो राम को रिझा दे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमें प्राप्त करने के लिए जो धर्म और जिन धर्मों की सरणियां, जिनके सूत्र, जिनके गुंठन हमें आप तुझे रोक रहे हैं हमारे पास आने में, उनको तो एक झटके से तोड़ दो, हटा दो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में हम एक प्रसंग में देखते हैं कि कृष्ण की बांसुरी जैसे महाराज की मिलती है, वैसे वैसे ब्रजांगनाएं अपने गांवों को छोड़ करके दौड़ दी। और जहां पर महर्षि व्यास ने वर्णन लिखा है, उनके साजो श्रृंगार, उनके वस्त्राभूषण भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे, आप कोई कहे कि नाक में नथनी पहननी है और कान में कर्णफूल, लेकिन गोपांगनाओं ने तो यह नियम वो तो भूल ही गई और कान का गहना नाक में, नाक का गहना कान में लगा दिया। यह जो शास्त्रकार ने अस्त व्यस्तता दिखाई है, यह सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सोई सुकृति सोई सुचि साचो, जाहि नाम तुहि रीझे। और आगे कहते हैं कि अरे याद करो, गनिका गिध बधिक हरिपुरु गए। गनिका गिध, गनिका गिध बधिक हरिपुर गए, कौन काशी प्रयाग को सीधे। काशी में जाकर के अग्नि किसने तपाई, प्रयाग में जाकर के संन्यास ग्रहण करके किसने अपने आप को तपाया, और जिसने तपाया उसे हरि मिले क्या? उसे हरि नहीं मिले। इसलिए हिंदी के एक कवि कबीर दास जी हुए, उन लोगों ने कहा कि अगर कबीर ने कहा कि अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो परमात्मा मिलेगा कैसे? वो तो सीधे सीधे मिल जाएगा तुम्हारे स्नेह से। ना बांधे ना नागे, ना नागे ना बांधे चाम। अरे नंगा रहने से भी वो नहीं मिलता। और बहुत ऐसे संप्रदाय और पंथ हैं कि कहते हैं कि नंगा रहने से परमात्मा मिल जाता है, और बहुत ऐसे संप्रदाय और पंथ हैं जो कहते हैं कि चमड़ी बांध लेने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कबीर कहता है कि ना नांगे ना बांधे चाम। कौन कहता है कि नंगा रहने से अथवा चमड़ी पहन लेने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है? गनिका गिध बधिक सुरपुर गए। वो गनिका कौन सा नियम जानती थी, परमात्मा को प्राप्त हो गई। और गिद्ध कब दीक्षित भयो, किस गुरु से गिद्ध दीक्षित था और उसे मुक्ति मिल गई। और बधिक व्याधा वाल्मीकि कितना पुण्य कमा बैठा था कि अकस्मात मानसाद कृष्ठाम तो मगम आ गया उसके जीवन में। इसलिए वो कौन ऐसा तपस्वी है जो काशी जाकर के और प्रयाग जाकर के अपने को तपा लिया, और अग्नि की तपन में सीझे शब्द का प्रयोग किया है। सीझना एक ऐसा शब्द है जो हमारी लोक भाषा का शब्द है। महाकवि तुलसी कहते हैं कि जिसने अग्नि में अपने आप को सिझा दिया उसको परमात्मा मिले क्या? नहीं मिले। इसीलिए परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो बात ये पक्की बात समझ लो मित्रों कि सोई सुकृति सुचि साचो। ये सत्य बात है कि वही सुकृति, वही पुण्य, वही कर्तव्य पवित्र और सच्चा है। राम जाहि तुहि रीझे, जो है परमात्मा आपको रिझा दे, जो राम को रिझा दे। अब इसीलिए तो महाकवि तुलसी इसको गाते हैं 15वीं शताब्दी। और तब जब द्वापर था तो भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मुझे 40 मिनट का समय मिला था और मैं अपनी वाणी को विराम देना इसलिए चाहूंगा कि समय की अवहेलना
करना ये समय के अनुकूल नहीं है। मैं आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और यह जो विषय है ये बड़ा विषय और बड़ा व्यापक विषय है। अगर इसी विषय पर ये पूरी संगोष्ठी चले वर्ष पर्यंत तो बात कुछ बन पाएगी। थोड़े समय में इस विशद विषय के संबंध में थोड़े शब्द निवेदित हो सके हैं। आप जो मेरी कुछ अशुद्धियां आ गई हों, जो मैंने कुछ सम्यक विवेचना नहीं कर पाई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। और आप सबके बीच होकर के मैंने जिस हर्ष का अनुभव किया है, परमात्मा उसके साक्षी बने रहेंगे। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं? मेरे पास शब्द नहीं है। इतना व्यापक, वो गागर में सागर भरने वाली बात कि इतना व्यापक कि श्रीमद् भगवत गीता, और जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि वो रामचरितमानस वहां आ ही गया। कबीर भी आ गए, रहीम भी आ गए, तुलसी भी आ गए, लाला लाजपत राय भी आ गए, बाल गंगाधर तिलक भी आ गए, अनेक ऐसे लोग यहाँ पे आ गए। और इतना व्यापक, मैं इसके लिए आपका कृतज्ञ ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत आभार। मूल बात थी कर्म धर्म। ऐतरेय ब्राह्मण की एक पंक्ति है, चरण वै मधुविंदति चरण स्वाद मुदुम्बरम पश्य सूर्यस्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण। सूर्य को देखिए, कभी थकता नहीं है, चरय वेती चरय वेती चरय वेती। भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि कर्म करो, कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। और आगे की कई जगह पंक्तियों में वो कहते हैं कि कर्मणि वही संसद्धि आस्थिता जनक आदि है। जनक आदि आचार्यों ने, जनक आदि राजाओं ने इसी तरह से कर्म करते हुए ब्रह्म को प्राप्त किया। इसलिए हमारे नष्टो मोह स्मृति लब्धा करके उन्होंने अंत में बताया कि आप किस तरह से जग से, इस समाज से विमुक्त होकर के ईश्वर का चिंतन करेंगे और पर ब्रह्म को प्राप्त करेंगे और विदेह कहलाएंगे। तो यहाँ रहते हुए, कर्म करते हुए, और वह कर्म के अलग अलग तौर तरीके हैं। एक शिक्षाविद अपने तरीके का कर्म करेगा, एक वैज्ञानिक अलग कर्म करेगा, एक म्यूजिशियन अलग तरह का कर्म करेगा, लेकिन आपको चरण वही मधुविंदति, आपको फल प्राप्ति होगी। वो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा, उसकी चिंता मत करो, वो हम जरूर देंगे आपको, लेकिन आप अपना कर्म तो करें। उन विद्यार्थियों के लिए यह एक बहुत उचित सूक्ति है कि कर्मण्येवाधिकार। आप कर्म कीजिए, शास्त्रों का गहन अध्ययन कीजिए और गूढ़ार्थ निकालिए। आज आपने अपने मुखारविंद से बहुत बेहतरीन व्याख्यान प्रस्तुत किया, मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही अब मैं अपने जयप्रकाश विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष की कार्यक्रम के आप अध्यक्षता कर रहे हैं, और आप अपने अध्यक्ष उद्बोधन से हम सबको ओतप्रोत करें। आदरणीय वैद्यनाथ मिश्र जी संस्कृत के विद्वान होने के साथ साथ आप सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रकल्प है जीविका, उस जीविका के आप बिहार प्रांत के आप अध्यक्ष हैं। और किस तरह से पशुओं का संरक्षण हो, उन पशुओं के लिए क्या क्या चीजें की जा सकती है, वो आप लगातार उसमें लगे रहते हैं। यही नहीं, संस्कृत के संवर्धन के लिए आप इस अवस्था में, जब आप आचार्य पद पर अभिषिक्त हैं और बहुत कम समय बचे हैं आपके अवकाश प्राप्ति में, बावजूद कि आज भी आप शिविर आयोजित करते हैं और संस्कृत का शिक्षण प्रशिक्षण देते रहते हैं। तो आप संस्कृत सेवी हैं, लगातार संस्कृत का ये न केनापि विधिना, ये न केन प्रकारेण वे संस्कृत का प्रचार प्रसार करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रोफेसर वैद्यनाथ मिश्र महोदय का। आप आए और अपने अध्यक्ष उद्बोधन से हम सबको ओतप्रोत करें। स्वागत है आपका। अध्यक्ष महोदय वर्तन्ते वा? जी अनम्यूट कर लें आप। अच्छा, मम ध्वनिः आगच्छति? आम् आम् आगच्छति। जी ध्वनिरागच्छत्? आगच्छति आगच्छति।
वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अस्मिन् आमुखपटले जूम माध्यमेन चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानेन जयप्रकाश विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन च समाहूते व्याख्याने अस्माकं सम्बद्धाः परमादरणीयाः मुख्य वक्तारः डॉक्टर उपेन्द्रनाथ पांडेय महोदयाः, अस्माकं पूर्व विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर रामफेर महोदयाः, मित्रवर्याः दिवांशु महोदयाः, आधुनिक काले संस्कृतस्य महाकविरूपेण विराजमानाः अरविंद तिवारी महोदयाः, चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानस्य असंस्कृताय प्रतिक्षणं प्रतिपदं नैकविधं कार्यं कुर्वन्तः यशस्विनः चंद्रकांत दत्त शुक्ल महोदयाः, अस्य कार्यक्रम संचालक वर्याः नव प्रतिभाशालिनः डॉक्टर आशुतोष द्विवेदिनः, अस्माकं मित्रवर्याः ये खलु अनेन माध्यमेन संयुक्ताः सन्ति शोधार्थिनः संस्कृतानुरागिणः गीता प्रेमिणः विनायक पद्माकर महोदयाः, सुधाकर रजनीश महोदयाः, सर्वेषां अहं नामानि न पठितुं पारयामि। हम सर्वे ये खलु सन्ति तेषां सर्वेषां एकवारं पुनः स्वागतं करोमि। जबकि आज जो ये विषय है गीता के परिप्रेक्ष्य में जीवन बोध है, इस विषय पर हमारे अधीत भूरि शास्त्र कृत भूरि परिश्रम कुशल प्रशासक विशेष सचिव के रूप में विराजमान रहे आचार्य उपेंद्रनाथ पांडे जी का जो ये जीवन बोध विषय को ध्यान में रखते हुए जो उद्बोधन हुआ, जो व्याख्यान हुआ, वो हम सबको गीता के परिप्रेक्ष्य में जीवन को समझने के लिए मान लीजिए कि गागर में सागर को उन्होंने समा दिया है। मैं विचार कर रहा था, साक्षात रूप से कभी उनसे भेंट नहीं है, उनसे कोई वार्ता नहीं है, संवाद नहीं है। प्रथम बार इस आमुख पटल जूम के माध्यम से साक्षात्कार हो रहा है। इन्होंने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में जीवन को समझने का मंत्र दिया है और इस चीज को कर्म, ज्ञान और भक्ति, चातुर्वेद
संस्कृत प्रचार संस्थानम की ओर से इस कार्यक्रम के लिए जो मुख्य उद्देश्य वाक्य रखा, मंत्र रखा गया है, माम एकं शरणं व्रज, वह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इस क्रम को अनुसरण करता हुआ वाक्य है, मंत्र है। और गीता जी का स्पष्ट निर्देश है कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। हम विशेष करके युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, स्नातक स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमें बिना कर्म फल का हेतु बने हुए, बिना फल की आकांक्षा किए हुए जो छात्रोचित कर्तव्य है, जो हमारा कार्य है, अधिकार है, उनके माध्यम से ईश्वर को समर्पण करते हुए, उस ईश्वर को संतुष्ट करते हुए हम अपने किसी भी ऐहिक और इस जागतिक लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा संदेश है। और मैं समझ रहा हूं कि आचार्य उपेंद्र नाथ पांडे जी के द्वारा यह प्रदत्त उद्बोधन हम सभी विद्वानों के लिए भी एक चिंतन का नया आयाम खोलता है, और हमारे छात्रों के लिए, हमारे शोधार्थियों के लिए भी एक पाथेय के रूप में, एक उत्तम संदेश के रूप में, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बहुत कुछ दे जाता है, जिसके लिए मैंने पहले के गागर में सागर दे दिया, क्या नहीं दिया इन्होंने। और क्योंकि इनका नाम ही वैसा ही है, उपेंद्र नाथो यस्य स उपेंद्र नाथः, ये साक्षात एक केशव भक्त हैं। और पांडेय हैं, सदसद विवेकिनी, सदसद विवेचनी बुद्धि पंडा। उस पंडा बुद्धि, पंडा बोले पंडा बुद्धिम वेद अधीते इति पांडेय। उस पंडा बुद्धि से जो जानता है, जो उसको समझता है, जो उससे संबद्ध है, वह पांडेय है। तो आज उपेंद्र नाथ पांडे के रूप में हम सभी अर्जुनों के समक्ष साक्षात कृष्ण ही विराजमान होकर के इन्होंने उपदेश दिया है। और श्री कृष्ण अर्जुन को तो 17 अध्याय का एक लंबा सा उपदेश सुनने के बाद मोह भग्न हुआ था, स्मृति प्राप्त हुई थी। हमको लगता है कि इस 40 मिनट के व्याख्यान में ही हम लोग का बहुत सारा मोह जो है सो समाप्त हो चुका है। और यह स्मृति, यह धारणा विकसित हो रही है कि हमें जीवन जीने के लिए गीता का प्रतिपद अनुसरण करना चाहिए। हम समय की मर्यादा को रखते हुए सभी समागत बंधुओं का, विद्वज्जनों का, शोधार्थियों का आभार प्रकट करता हूं। और मैं विशेष रूप से अपने सुहृदवर्य चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने
आशुतोष जी के माध्यम से जयप्रकाश विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग को इस योग्य समझा कि इसे आयोजित करने का इस सौभाग्य प्राप्त किया। वंदे कृष्णम जगत गुरु। नमो नमः। धन्यवाद आ रहा है भगवंतः। प्रातः काल जब हमारी आदरणीय उपेंद्रनाथ पांडे जी से चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा था कि रामचरितमानस में भगवान राम जो ब्रह्म है और लक्ष्मण जो जीव हैं उनके बीच में माया है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में ब्रह्म और जीव का साक्षात संबंध है। भगवान कृष्ण ब्रह्म के रूप में है, अर्जुन जीव के रूप में है। तथैव अत्रापि अद्य वर्तते किंतु इयं वार्ता अर्थसयुक्तिपूर्णा वर्तते इति कृत्वा मया मध्ये न उक्तम्। भवतु नाम अधुना कार्यक्रमस्य अन्ते मैं इस कार्यक्रम की परिकल्पना करने वाले अपने प्रिय मित्र आदरणीय चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम अब अपने अंतिम चरण में है और धन्यवाद ज्ञापन करके इस कार्यक्रम की संपूर्ति की जाए। आदरणीय चंद्रकांत दत्त शुक्ल जी। धन्यवाद मित्रवर द्विवेदी जी। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। परम श्रद्धेय विद्वत प्रवर आदरणीय मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त विशेष सचिव बिहार शासन आदरणीय उपेंद्रनाथ पांडे जी, संस्कृत संस्कृति और समाज के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले वरेण्य आचार्य जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा संस्कृत विभाग के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर बीएन मिश्रा जी, वहीं के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर राम फेर महोदय, सह आचार्य आदरणीय डॉक्टर दिवांशु कुमार महोदय, सहायक आचार्य एवं इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे मेरे मित्रवर बाल सखा डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी जी, मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए कहा गया। वस्तुतः जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी, यह दूसरा चरण है। प्रथम चरण में गीता जयंती के उपलक्ष्य में विश्व संस्कृत कुटुंबकम फेसबुक पर सजीव प्रसारण के रूप में गीता व्याख्यान माला का संकल्प लिया गया, परिकल्पना हुई और उसमें भी उसका शुभारंभ पटना से आदरणीय आचार्य सुदर्शन सांडिल्य महोदय ने किया। श्री गीता संचरण समिति के वे संस्थापक हैं और संस्कृत महाविद्यालय पटना में वे प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं, वरेण्य वैयाकरण हैं। उसके बाद उड़ीसा से प्रोफेसर रुरु कुमार महापात्रा जी, वाराणसी से वरिष्ठ चिंतक डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा जी का व्याख्यान वहां हुआ। तृतीय व्याख्यान के रूप में हमारे अग्रज और सूत्रधार हमारे हर कार्यों के बने रहते हैं, प्रेरणा देते हैं, युवा कवि अग्रजवरे डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी जी। इन लोगों के व्याख्यान वहां हुए। इन्होंने कहा कि इस व्याख्यान को कुछ फेसबुक की तकनीकी समस्याओं के कारण यह एक चिंतन उठाया कि क्यों ना इसे एक ऐसा रूप दिया जाए जो हमारे शोधार्थी
विद्वद्गण एवं छात्र हैं, उन सभी लोगों के साथ में बैठ करके इस पर चिंतन, चर्चा और परिचर्चा की जाए। मैं सभा के माध्यम से जो लोग भी जुड़े हैं सबसे संक्षिप्त में बस इतना कहना चाहूंगा, आप सब लोग, हम सब लोग एक ही कार्य से जुड़े हुए हैं। हम सबका ध्येय है नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृत वाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरम कल्याणी। अस्माकं सर्वेषाम् एतदेवम् उद्देश्यम्। तो जब हम सभी एक पथ के पथिक हैं तो निश्चित ही हमारे आप सबके साथ एक ही समस्या है और एक ही कार्य है। उस कार्य के द्वारा उस समस्या का समाधान होना है। अभी हम लोग पूज्यवर पंडित वासुदेव द्विवेदी जी की स्मृति में शीतकालीन संस्कृत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं, वहां से छोड़ करके तुरंत यहाँ जुड़े इस कार्यक्रम के लिए। तो यह कार्य उसी उद्देश्य की पूर्ति की ओर है। हम सबसे प्रायः लोग पूछा करते हैं कि गीता की आज के समय में क्या उपयोगिता है, कोई थोड़ा सा इस पर एक व्याख्यान हमें दे दीजिए, कोई लेख हो तो वह दे दीजिए। गीता में प्रबंधन भी है, गीता में जीवन बोध भी है, गीता में राष्ट्र संवर्धन भी है, गीता में जो है, मेरा एक दिन मैं भी इस पर अपनी बात रखूंगा, श्रीमद् भगवत गीता के परिप्रेक्ष्य में तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो इस तरह के प्रश्न आए दिन हम लोगों के साथ आते रहते हैं। लेकिन हमारे कुछ शास्त्रीय विद्वद्गण हैं जो इस पक्ष के अनुयायी नहीं हैं, लेकिन मैं उन गुरुजनों से आग्रह करता हूं कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है, अभी मुख्य वक्ता महोदय ने कहा कि नई शिक्षा नीति में श्रीमद् भगवत गीता को अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और राज्य के अधिकारी रहे हैं, आपने हम बचपन से आपसे जुड़े हुए हैं। आपकी कर्मठता, आपकी कर्तव्य कुशलता, परायणता और वैदुष्य, इनका समन्वय आपके जीवन दर्शन में मिलता है। और आपने यह स्पष्ट किया है कि हमारे देश में जिन महापुरुषों के बारे में हम सुनते आए हैं, यदि वे महापुरुष हुए हैं तो गीता अवश्य पढ़े हैं। यदि कोई सफल और वरेण्य अधिकारी हुआ है तो ये न केन प्रकारेण वह गीता का स्वाध्याय अवश्य किया है। आप उसी परंपरा के एक महनीय अनुयायी हैं जिनका व्याख्यान सुनने को हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमारे भी कुछ मित्रवर जो आजकल ये लगातार पूछते रहते हैं कि अगर गीता में कुछ ऐसे हो तो हमें उपलब्ध करा दीजिए। कुछ छात्र पूछते रहते हैं क्या गीता केवल धर्मशास्त्र ही है, क्या केवल यह हमारे धर्म के लिए ही है कि हम शपथ लें संविधान में कि मैं जो कहूंगा वो सच कहूंगा। तो गीता क्या है, इसको नए रूप में देखने की आवश्यकता है। आज यह वर्तमान का मांग है। जैसा कि हमारे मुख्य वक्ता महोदय ने बार बार इसको कहा, अपनी व्याख्यान का शुरुआत ही इस कहा किया कि हमें गीता को एक बार पुनः नए रूप में समझने की आवश्यकता है। हम सब विषादग्रस्त हैं और जब विषाद हमारा दूर हो जाएगा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, हम बुद्धत्व की ओर जब जाएंगे तब कहेंगे अपने वरेण्य से करिष्ये वचनम तव। तो आपने हम सबको ऐसा मार्गदर्शन किया और इतना सुंदर आपने आह्वान किया है कि सभी विभागों में गीता को विभिन्न स्तरीय रूप में जो जिस स्तर के हैं उस स्तर में गीता का स्वाध्याय सबके लिए अनिवार्य किया जाए। तो मैं आप विद्वद् वरेण्य के प्रति सनमन
विनम्र आभार व्यक्त करता हूं और आशीर्वाद का आकांक्षी हूं, क्योंकि आप बचपन में हमारे मित्र मधुसूदन मिश्र जी, जो मधुसूदनाचार्य जी श्री नारायण परंपरा के आज वो ध्वजवाहक भी हैं, हमें खुशी है, प्रसन्नता है। और यह भी प्रसन्नता है आपसे बताएं कि हमको इन्होंने संस्थापक के रूप में कहा, लेकिन मैं संस्थापक नहीं हूं। हम 4 संस्थापक आज संयोग से यहाँ उपस्थित हैं चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम के, जो जिनमें हमारे उसके संस्थानम के कोषाध्यक्ष कलकत्ता से पंडित तपस्वी पाराशर जी भी जुड़े हुए हैं, तरुण शर्मा जी, मधुसूदन जी संस्थापक सदस्य हैं, जुड़े हुए हैं, डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी जी। ये चारों मूर्तियां यहाँ जो है आज ये संस्थानम के आरंभ काल से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो हम सभी की ओर से और संस्कृत विभाग की ओर से, सबकी ओर से आपके प्रति विनम्र आभार व्यक्त करते हैं। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष सहृदय स्नेही आदरणीय मिश्रा जी, जिन्होंने जब कहा कि शुक्ल जी इस तरह की योजना है तो अवश्य करें, मैं तो संस्कृत के लिए ही हूँ, वस्तुतः मैं आपको मनसा वचसा कर्मणा समर्पित जानता हूं कि आप संस्कृत के लिए हैं, अतः आप वरेण्य आचार्य को प्रणति पूर्वक आभार ज्ञापित करता हूं। आपके संस्कृत विभाग के जितने भी महनीय आचार्य हैं सभी के प्रति मैं प्रणति पूर्वक आभार ज्ञापित करता हूं। इस पटल पर इस समय उपस्थित डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र जी, डॉक्टर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से डॉक्टर आभा द्विवेदी जी, कानपुर से डॉक्टर गीता शुक्ला जी, हमारे अग्रज डॉक्टर अरविंद तिवारी जी, मुकेश कुमार जी, इस तकनीकी सहयोग प्रदान करने वाले नेपथ्य में सदा ही वो विराजमान रहते हैं हम लोगों के साथ, डॉक्टर शंभू त्रिपाठी जी, कृष्ण बिहारी रिछारिया जी, जगदीश रतन जी, इंद्रभूषण तिवारी जी, विनायक जी, मनीष कुमार गोस्वामी जी, आशुतोष तिवारी जी, मनीष पाठक जी, आप सभी लोग आरंभ से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से सूर्यकांत त्रिपाठी जी, हमारे प्रिय डॉक्टर रामकेश्वर तिवारी जी, छपरा से ही जुड़े भरत संस्कृत महाविद्यालय से व्याकरण के वरेण्य आचार्य डॉक्टर अम्बरीश कुमार मिश्र जी, रजनीश सुधाकर जी, डॉक्टर सूर्यभूषण दुबे जी, सुनील तिवारी जी, डॉक्टर धर्मेंद्र श्रावस्ती जी, राजकीय महाविद्यालय श्रावस्ती के प्राचार्य महोदय हैं आप। ऐसे डॉक्टर विपिन दुबे जी, विपुल त्रिपाठी जी, हमारे कुछ महाविद्यालय के स्नातक, परास्नातक तथा शोध के छात्र एवं अन्य विद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थाओं से जुड़े अनेक आचार्य, स्नातक, परास्नातक, शोध के छात्र, अन्य गीता प्रेमी अनुयायी, आप सभी को मैं एक स्वर में, एक तंत्र में प्रणाम करता हुआ, अभिवादन, यथा योग्य अभिवादन करता हुआ मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि आप यहाँ चैट बॉक्स में मेरे द्वारा एक लिंक दिया गया है जिसमें आगामी व्याख्यान को कैसे और सुचारू किया जा सकता है, उसमें कुछ आपके सुझाव भी मांगे गए हैं, तो उसे भी आप देने का कष्ट करेंगे। उसी के आधार पर जिन लोगों को आवश्यकता है, चूंकि यह राष्ट्रीय संगोष्ठी का रूप, इसमें अकादमिक संस्थाओं का सहयोग और आशीर्वाद मिलने से यह राष्ट्रीय संगोष्ठी का रूप है, तो जिन्हें अपेक्षा है, उन्हें आवश्यकता है, उन्हें प्रमाण पत्र भी उसी लिंक के आधार पर प्राप्त हो जाएगा। तो प्रतिपुष्टि का लिंक इसमें दिया गया है।
उसे आप सभी गूगल फॉर्म के माध्यम से भर करके हमें यह बताएंगे, ताकि अगली एकादशी को जो यह भी सूचना दे दें कि यह गोष्ठी प्रति एकादशी को हम लोग करेंगे। भगवान विष्णु को समर्पित, भगवान कृष्ण को समर्पित। प्रायः हम सभी व्रत भी रहते हैं, येन केन उनको स्मरण भी करते हैं। तो इस रूप में भी हमारी एकादशी जो है संपन्न होगी। तो अगली एकादशी हम पुनः एक महनीय संस्कृत विभाग और विश्वविद्यालय के नेतृत्व में अगली संगोष्ठी करेंगे। उसमें आप सभी आमंत्रित होंगे, यथा समय सूचना उसकी दी जाएगी। मैं पुनः पुनः आभार और प्रणाम करते हुए, यदि कोई छूट गया है तो वह भी अपने नाम को मेरे साथ जोड़ लेंगे। उनको मैं प्रणाम करता हूं, उन्हें मैं आभार ज्ञापित करता हूं। और अगले कार्यक्रम में पुनः आपको अगली एकादशी को आज ही आमंत्रित करता हूं। अंत में मैं एक वाक्य से, एक श्लोक से इसको समापन करना चाहूंगा, जो चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थान में हम लोग प्रायः अंत में शुभकामना संदेश के रूप में पढ़ते आए हैं। देशः सुखी कर्म परा मनुष्या, धर्मे मतिः सच्चरिता युवानः, गावः सुदुग्धा धरणी च धान्यैः, पूर्णा भवेत् सर्वहिते हितं नः, पूर्णा भवेत् सर्वहिते हितं नः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। अमर वाणी विजयता, विजय अमर वाणी, अमर वाणी विजयता। विजयताम विजयताम। संचालक महोदय। सभी नमो नमः। इन्हीं शब्दों के साथ, कुछ पंक्तियों के साथ यह कार्यक्रम अब संपन्नता की ओर जाएगा। कि सुख शांति का संसार हो, धन ज्ञान का अंबार हो, न क्रोध हो न लोभ हो, सर्वत्र राम राज्य हो। ये ईश से है वंदना और जन सभी से याचना, सबकी हो मंगल कामना, सबकी हो मंगल कामना। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह कार्यक्रम सुसंपन्न होता है। और अपने विचार उस गूगल फॉर्म के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिए। अगली बार पुनः किसी नए विद्वान के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी ग्रुप छोड़ सकते हैं।